जी नमस्कार मित्रों। तो अनअकैडमी पे जो मेरे कोर्स चल रहे हैं उसमें जो लर्नर्स के डाउट आते हैं इसके मैं इधर वीकली बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं आज पहली बार बना रहा हूँ, ये मैं पहले से ही बना रहा हूँ, लेकिन पहले मैं लूम प्लेटफॉर्म पे बनाता था। ये अभी वीडियो यूट्यूब पे इसलिए रिलीज़ कर रहा हूँ ताकि जो दूसरे विद्यार्थी हैं जिनको शायद ये डाउट हो अनअकैडमी में बेस्ट काम नहीं होता या डाउट रेजोल्यूशन वगैरह सिर्फ बोलने की बात है, असल में टीचर करवाते हैं कि नहीं, तो थोड़ा उनको तसल्ली रहे कि यहाँ पर सीरियसली काम हो रहा है। सो देयरफॉर आई एम डूइंग दिस ऑन यूट्यूब। अब इसके बाद जो मैं उनके डाउट्स वगैरह सॉल्व करना बैठूंगा, खासकर स्ट्रेटेजी और पढ़ाई में मन नहीं लगता टाइप के जो डाउट होंगे, वो इकोनॉमी वाले भी आए थे लेकिन मैंने उसको अलग वीडियो में बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि जरा मेरे जवाब थोड़े सख्ती से, टेडी बियर टाइप का मीठा मीठा जवाब नहीं होता, क्योंकि आप समझो मैंने फ़ी ले लिए तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनते हैं उनको सख्त शब्दों में भी बोल के कि भाई ऐसे पढ़ो, ये करो, ये ज़रूरी है। सो आई विल नॉट पैम्पर, पर आप ऐसा मत समझना कि वो मैं इंडियन आइडल का अनु मलिक या एम टी वी रोडीज बनने का कोई शौक है, पर आप समझो सख्ती करना जरूरी है। तभी उसको ट्रैक पे रेस का घोड़ा बनाना पड़ेगा ना, तभी जीत पाएगा। सड़क का सांड रह जाए तो फिर काम का नहीं। सो नाउ लेट मी स्विच टू आईपैड व्यू। बाकी जो लोग अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, देखिए स्पेशल क्लास का भी पूरा फेस्टिवल चल रहा है और यूट्यूब पे भी मैराथन सीरीज चल रही है, उसको आप देख सकते हैं। अनअकैडमी के अंदर आप जानते हैं लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, नोट्स, पावर पॉइंट के साथ पढ़ाई, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ एवेल्युएशन, ये सब आप जुड़ सकते हैं। डिस्काउंट वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, टेक बेनिफिट। ओके, सो नाउ लेट मी स्विच टू माय आईपैड व्यू। तो लास्ट वीक जो स्ट्रेटेजी वगैरह के डाउट आए थे, कुछ के तो मैंने टेक्स्ट में जवाब बनाए, कुछ के वीडियो से उनको बताना ज़रूरी है, वो मैं कर रहा हूँ। ओके, सो भाई उत्कर्ष, नहीं इससे पहले और एक प्रश्न, हर्षित। अब ये मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था पावर पॉइंट ये जो बना उससे पहले ही, तो मैं उनको सीधे जवाब बता रहा हूँ। देखिए भाई हर्षित, आप ये बोल रहे हैं कि आपने पहले भी अटेम्प्ट दिए थे पर करीब 10 एक साल में मज़ा नहीं आया या छूट गया वगैरह, और मैं फ्यूचर में उसको मैं ठीक करने वाला हूँ, दैट इज़ गुड। अब आप बोल रहे हैं कि मेरा ये जी एस 1 2 3 मेंस और आंसर राइटिंग वगैरह 2024 जनवरी तक पूरा हो जाएगा, विच इज़ गुड। अभी मुझे लगता है कि बिना लेक्चर देखे ये सब कर लूँगा तो फिर शायद टीचर ने लेक्चर में कुछ बताया होगा और वो मेरा छूट जाएगा वगैरह। जियोग्राफी और ये सब चल रहा है वगैरह वगैरह, तो मैं क्या करूँ। देखिए, जो चीज़ 20 मिनट पढ़ के ख़त्म कर सकते 40 मिनट का वीडियो देखने मत बैठो। दिस इज़ वन थिंग। कोई भी लेक्चर या कोई भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, खास ये पहली एक बात हुई। दूसरा, जहाँ तक आपको ये सब लगता है तो भाई आप एक प्रॉपर एक्सेल फाइल बनाओ ना, कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने इकोनॉमी नहीं किया, तो अभी जो अपना कोर्स चला है 5 सितंबर से, उसको आप निपटा दो, राइट, ताकि जब फरवरी में बजट आए तो सिर्फ आपको फ्री सीरीज में उसको अपडेट करना पड़े विद Win23 सीरीज। तो पहली तो आपकी टारगेट क्या होनी चाहिए, सब्जी रोटी दाल चावल, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी एनवायरनमेंट वगैरह जो कोर सब्जेक्ट हैं उसको निपटाया जाए, उसके जो भी। और उसके बाद उसके पीवाईक्यू देखो, आपने ये लास्ट अटेम्प्ट दिया तो उधर कहाँ गड़बड़ हुई थी उसकी एक एक्सेल फाइल बनाओ, 1 से लेके 100 सवाल में ये पूछा था, मेरे पास मटेरियल था नहीं था, था फिर भी मैंने गलत किया, मेरी एक्यूरेसी क्या है वगैरह। लाइक दैट, मेक अ प्रॉपर प्लान। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। दिसंबर तक ऑप्शनल ख़त्म हो जाए, नहीं हो रहा है तो फरवरी तक ख़त्म हो जाए। जीएस के बाकी बड़े सब्जेक्ट और बड़ी चीज़ें फरवरी तक ख़त्म हो जाए, ताकि या मार्च तक ख़त्म, पर अप्रैल में अपने पास रिवीजन और मॉक टेस्ट का टाइम बचे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जीएस के आप ऐसे टॉपिक छोड़ दो जो सिर्फ मेंस में आते हैं पर प्रीलिम में नहीं आते। फॉर एग्जांपल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, लैंड रिफॉर्म्स, इंटरनल सिक्योरिटी, हालांकि कुछ तो आ ही जाता है फिर भी, बट स्टिल वो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से अकॉर्डिंगली मेक अ प्रॉपर प्लानर। मैं अगर ये वाला पूरा वीडियो नहीं देखूंगा मेरा कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा। अगर आपको ऐसा डर है तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप ज़्यादा ऐसी बैंडविड्थ को अलॉट करो कंपेयर टू जीएस। जीएस में आप समझो किताबों में बहुत सारा ज्ञान सीधा ही आपको मिल जाए, ऑप्शनल में ऐसा है कि 5 6 बिखरी हुई किताबों में से कंबाइन करके निचोड़ के टीचर आपको कुछ बता रहा है, सो दैट मे हैव सम बेटर एनलाइटमेंट। उत्कर्ष, क्या मैं एथिक्स और निबंध प्रीलिम्स की बात करूं, देखिए निबंध तो वैसे भी आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं प्रीलिम और मेंस के, उसके बाद करोगे तो ही उसमें जमेगा, दैट इज़ वन थिंग। हालांकि एथिक्स हो सके तो अभी से एक आध बार पढ़ लिया जाए तो बेटर होगा। उसका कारण ये है कि अभी मान लीजिए आपने कुछ थिंकर्स पढ़ लिए, फिर अभी अब से लेके जितने करंट अफेयर्स आते हैं उसमें आप उसको जोड़ पाएंगे, अच्छा ये है इसराइल पैलेस्टाइन का मुद्दा, तो इंटरनेशनल एथिक्स के हिसाब से ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा ये थिंक करने बोला, यू कैन कनेक्ट दोज थिंग्स।
तो आपने अभी निपटाया होगा, तो आप समझो ऐसा रोज एक दो बादाम आती है, उसको आप खाओगे, बॉडी में डाइजेस्ट हो पाएगा। वरना ये होगा कंप्लीटली आप शुरू करोगे मान लो मई जून महीने में, तो फिर पूरे 2 साल के, अच्छा अब मैं करंट अफेयर्स देता हूँ उसमें से मैं एथिक्स ऐसा निचोड़ूंगा, या कोई कोचिंग वाला मुझे निचोड़ के देगा, वो कर तो सकते हैं बट इट विल नॉट हैव द सेम इफेक्ट। वो ऐसे 300 बादाम एक दिन खाओ तो ऋतिक रोशन नहीं बन सकते। सो एटलीस्ट ट्राई टू कंप्लीट एथिक्स बिफोर प्रीलिम्स एटलीस्ट वन, सो देन यू कैन कनेक्ट दोस थिंग्स। निबंध हो सकता है देख लो, नहीं तो उसको प्रीलिम के बाद करो, क्योंकि वैसे भी जितना बाकी जीएस करोगे तब निबंध में लिखने लायक पॉइंट्स आपके होंगे। कबीर, 4-5 बड़े सब्जेक्ट हो गए, बराबर है। पढ़ रिवाइज क्योंकि मैं भूल नहीं जाऊँ। अब मैं नया सब्जेक्ट पकड़ नहीं सकता, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री अभी बाकी है, तो मैं क्या करूँ भाई? देखिए, डेडलाइन पकड़ के चलो दिसंबर तक, नहीं तो फरवरी तक मेरा ऑप्शनल पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, और फरवरी मार्च तक में मेरे जीएस के सब्जेक्ट ख़त्म हो जाने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो फिर मेंस एक्सक्लूसिव जीएस है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, वो बाद में मैं देख लूँगा आफ्टर प्रीलिम्स। इस टारगेट के हिसाब से चलो। बाकी चीज़ रिवीजन कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपके पास समझो ना अप्रैल में तो वैसे भी रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए है। तो अभी जितना हो सके उतना आप ईंट चूना पत्थर सीमेंट कलेक्ट कर लो। मकान तो फिर बनाते ही आप बना सकते हैं, वेन एवर यू वांट। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, आप समझो क्या होगा, जनवरी तक अपना ये कोर्स खत्म हो जाएगा, तो हर वीक की टेस्ट है, उसके पहले एक रिवीजन किया। जनवरी में एक मेगा टेस्ट होगी, उससे पहले पूरे सारे हैंडआउट का रिवीजन किया, पिलर 1 to 6। उसके बाद फरवरी से फ्री अपडेट सीरीज चलेगी Win24। तो वो जो जो 2-2 हफ्ते पे कुछ हो रहा है उसका अपडेट देखा, उस वक्त ब्रश अप कर लिया जो पूरी थियरी पड़ी थी, और मई महीने में एक रिवीजन। तो ऐसे कि 1 2 3 4 रिवीजन या 3 रिवीजन तो हो ही जाएंगे। तो और फिर उसको ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम बच जाएगा। उसी तरह बाकी भी आप देख लो, जो चीज़ समझ आ गई याद रहेगी, तो फिर उसको बस प्यार है इसलिए पूरा दिन लेके बैठे रहो, या डर है इसलिए पूरा दिन लेके बैठे रहो, तो बाकी सब्जेक्ट रह जाएंगे। गर्ग, 2026 की एग्ज़ाम के लिए COP27 काम का होगा कि नहीं होगा, वो तो डिपेंड करता है उसमें कितनी बड़ी बात हो जाए। मान लीजिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया हो, तो वो इतनी बड़ी बात है कि अभी भी अपने को बोझा ढोके उसको याद करना पड़ता है, तो वो डिपेंड करता है। तो जो भी 4-5 उसके मेन मुद्दे होंगे वो याद रखने में कोई हरकत है नहीं। पर बहुत ज़्यादा उस पर पीएचडी करने अभी से मत बैठो। दूसरी बात, देखिए न्यूज़पेपर वाले बॉल बाय बॉल कमेंट ही करेंगे। एक महीने बाद होने वाली मीटिंग हमको ये उम्मीद है, एक हफ्ते बाद जो मीटिंग हुई उसमें हमको ये उम्मीद है, आज मीटिंग हुई उसमें ये हुआ था, मीटिंग के बाद ये अग्रीमेंट हुआ उसमें हमको ये लगा, फिर भी 2 हफ्ते और कि ये अग्रीमेंट अच्छा था बुरा था सब कुछ चले। इतना सब लंबा नहीं करना। महीने के एंड में जो करंट अफेयर्स पीडीएफ की फाइल आ जाए उसको देख लेना, उसमें 5 चीज़ें जो होंगी जानने लायक वो याद रखना। अगर 2026 की तैयारी है तो आप समझ सकते हो, यू शुड नॉट बी स्पेंडिंग सो मच अमाउंट ऑफ टाइम ऑन सिंगल सिंगल टॉपिक्स। शिवांश, क्या एथिक्स सोसाइटी सिक्योरिटी बाकी जैसे चीज़ों के भी क्लास करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? देखिए, हाथ की 5 उंगली एक समान नहीं होती। जो हमने फी ली आपसे, तो फिर जो वीकेस्ट स्टूडेंट है उसको भी उसमें ठीक रहे, उसको समझ आए, उसको गोल गोल के आसान से स्पून फीडिंग करना पड़े, वो भी तो जिम्मेदारी रहती है। इसलिए हो सकता है जो सब्जेक्ट 80 आवर 100 आवर का पढ़ाया जा रहा है, तो वो आप समझो वीकेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास को भी एड्रेस करना इसलिए पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को तो वो सब आता है, वो सब मैं कर लूँगा, मेरे पास जो भी बुक्स या मटेरियल है या पावर पॉइंट में लेक्चर का डाउनलोड करके मैनेज कर लूँगा, इफ़ यू थिंक दैट यू आर कट आउट लाइक दैट, तो फिर आप तेज़ी से उसको निपटा दो, राइट। बट एज अ इंस्टीट्यूट तो हमारी जिम्मेदारी है ना, इसलिए वो चलाते रहना पड़े। नीतीश, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी करी, बधाई, थैंक यू। तो अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ऑप्शनल के लिए आप कुछ क्लास वगैरह करो। देखिए, इकोनॉमी के अलावा मैं कोई सब्जेक्ट के पेड क्लासेस नहीं करता। उसका कारण क्या है कि जब अगर मुझे पैसा लेना हो लोगों से कि मैं ये चीज़ पढ़ाऊँगा, तो फिर मेरी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसमें वो अफलातून अपना डिवोशन होना चाहिए। कि जैसे हर एक लेक्चर के अंदर अपनी ये इतनी सारी स्लाइड्स होते हैं, ये पूरा इतना लंबा चौड़ा हैंडआउट बनाया है, तो समझो कितने सालों की और वो पढ़ाई और मेहनत है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करना हो तो मुझे वो सब पढ़ के निचोड़ के उसमें से कुछ निकालना पड़े। अदरवाइज तो वो ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए मैं बता दूँ ये मैक्स वेबर ये बोला वो बोला, दैट इज़ नॉट हेल्पिंग यू टू पास द एग्ज़ाम। इसलिए मैं उसकी फ़ी लेके कुछ पढ़ाऊँ, वो मेरे खुद के
नैतिक रूप से ठीक नहीं हो, इसलिए मैं बाकी सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैंने जो खुद के लिए बेंचमार्क सेट किया होगी भाई, इकोनॉमी का मतलब इतना इतना जोरदार होना चाहिए, तो जो भी नया सब्जेक्ट मैं पकड़ूँ वो भी इतना जोरदार मुझे कोर्स डेवलप करना पड़े, बट डेट विल रिक्वायर तपस्या मे बी 2-3 ईयर्स। उतना तो अभी इकोनॉमी में ही इतने ट्रेंड चेंज हो गए उसी के। आपको याद हो शेयर मार्केट का 50 पेज का हैंडआउट बढ़ा के 70 पेज का करना पड़ा, तो उसी में बांधे चल रहे हैं। तो फर्स्ट आई हैव टू अड्रेस द एग्जिस्टिंग थिंग, ये नहीं कि दूसरा और कुछ पकड़ ले, तो अनेबल टू टेक दैट सब्जेक्ट। बट थैंक यू फॉर योर विशेस। मंगेश, मैं दिल्ली में हूँ, एंथ्रोपोलॉजी में लिया है। कोई क्लासेस अभी ज्वाइन नहीं किया, ऑनलाइन करूँ कि ऑफलाइन कर। देखिए ऑनलाइन के अंदर भी अन अकेडमी के अंदर हिमा बिंदु मैम पढ़ाते हैं, उनका भी बड़ा नाम है। मैं ऐसा नहीं कहते अभी जाके ले ही लो, का कोर्स खरीद लो। उनकी आप प्रोफाइल सर्च करो, उस पर बहुत सारे उनके फ्री क्लासेस होते हैं, उसको आप देख लो। तो आपको क्या जमता है, वेवलेंथ मैच हो रही है उसे, देन यू एक्सप्लोर। अदरवाइज बाकी भी टीचर्स जो आपको कहीं और एक्सप्लोर करना है, यू कैन डू दैट। मैं सलोनी, यूपीएससी की तैयारी स्मूथली चले, बहुत बढ़िया। ऑप्शनल और करंट अफेयर्स की भी तैयारी, पहला अटेम्प्ट 2025 में है, पर सब्सक्रिप्शन जनवरी तक ही है। ओके। तो मेरा फर्स्ट डाउट ये है कि क्या उसके लिए मैंने मध्य प्रदेश की भी तैयारी करनी चाहिए, या फिर सिर्फ यूपीएससी पे फोकस होना चाहिए। देखिए 2025 तो काफ़ी दूर है, तो और आपने ये बताया कि तैयारी स्मूथली चले, मतलब ज़्यादातर चीज़ हो गई। अच्छी बात यह है कि आजकल स्टेट सर्विस वाले भी अपने सिलेबस को थोड़ा अपडेट कर रहे हैं। तो बहुत सारा जो यूपीएससी का पढ़ा उधर भी काम में आता है। एडिशनली क्या तैयार करना, उनके जो एक्सक्लूसिव या स्पेशल टॉपिक, उनकी हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमी वगैरह, वो करना पड़े। सो बिकॉज यू हैव इनफ टाइम, तो दोनों परीक्षा देने में या उसकी तैयारी करने में कोई हरकत नहीं है, हर्ज नहीं है, आप करो। दूसरा मेरा ये मानना है कि ये स्टेट सर्विस की जो एग्ज़ाम आती है, अब जैसे इलेक्शन सीज़न करीब आएगी हो सकता है ज़्यादा वैकेंसी आए, फिर जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो वैकेंसी थोड़ी कम हो जाए या बंद ही हो जाए। तो जब ज़्यादा वैकेंसी है तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि उस हिसाब से आप समझो प्रीलिम टू, मतलब जो एंट्री से प्रीलिम, प्रीलिम से मेंस का रेशियो भी तो उतने ज़्यादा बच्चों को कोटे के हिसाब से मिलता है। एंट्री की मान लीजिए 700 जगह हैं, तो जो भी उसे सपोज 14,000 लोग लेंगे प्रीलिम टू मेंस, या 1,000 हैं तो उस हिसाब से शायद 20,000 लेंगे या वट एवर, तो दैट हेल्प्स यू। और ऐसी एक आध छोटी मोटी परीक्षा में अपने को तो कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। हाँ, तो उसको देना चाहिए। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, देन आई वुड हैव सेड कि नहीं, तो दो घोड़े पे सवारी नहीं हो सकती, सिर्फ एक करो। सो दैट इज़ माय आंसर। दूसरा, ग्रेजुएशन 2024 में ही हो जाएगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई करना चाहिए, या फर्स्ट अटेम्प्ट 2025 में। अब क्योंकि आपको दो काम करने की, यूपीएससी भी देना है और एमपीपीएससी भी देना है, तो फिर आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे। अब अच्छे कॉलेज में गए तो उसके खुद के अटेंडेंस एग्जाम वगैरह के रूल्स होते हैं, तो फिर सब तीन घोड़े पे सवारी नहीं हो पाएगी। तो अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आप उनको बताइए कि अभी मुझे 1-2 साल इसमें लगने दो, नई नंबर लगता है फिर पीजी और बाकी जो करना है वो प्लान बी में एग्जीक्यूट करो। कम से कम 1 साल ढंग से पढ़ लेना चाहिए, और खासकर कोचिंग ज्वाइन किया तो उसको एक्सट्रैक्ट निचोड़ने के लिए भी आपको उसको अनडिवाइडेड अटेंशन देना पड़े। भाई पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है, नो प्रॉब्लम। तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या जॉब वगैरह कर रहे हो तो उस वक्त आप चालू रख सकते हो, फिर तो 3-4 घंटे का आपको पढ़ाई या रिवीजन करना पड़े। लक्ष्मीकांत अभी आपने घिस के ख़त्म करी, तो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में तो नहीं करनी होगी इतनी, क्योंकि सब याद होगा, रिवीजन ही करना है। तो एट दैट टाइम सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में आप सोचे मैं पीजी करूँ, मैं जॉब करूँ वगैरह, तो यू कैन ट्राई टू मैनेज। श्वेता, आईबी के अंदर ये कुछ जॉब होने वाली, देखिए अब इसमें आप जो मुझे पूछ रहे हैं, मुझे ईमेल से भी एक दो लोगों ने प्रश्न आए। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, तो मेरे लिए कुछ बोलना मुश्किल है। आप नेट पे सर्च करो, कोरा वगैरह फॉरम, या टेलीग्राम वगैरह में जो पुराने ऐसे विद्यार्थी होंगे उन्हें कुछ ट्रांसक्रिप्ट वगैरह डाले होंगे, उसको सर्च करो। या आपको कोई फेसबुक ट्विटर पे उनके ऑफिसर हैं जो जिन्होंने सिलेक्ट किया है और वो अब उसके रॉयल एंटी टाइप वीडियो बना के कुछ करते हो, तो उनको आप पूछो कि क्या करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है आईबी वाले ऑफिसर वो ट्विटर और उस पर फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, तो ऐसी तो इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल। हैविंग सेड दैट, अब अगर मान लीजिए जीरो कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है नेट पे, तो क्या किया जाए। तो आपने जो बायोडेटा सबमिट किया है उसमें जो प्रश्न है उसको आप तैयार करो। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के अंदर कुछ जनरल चीज़ें, जो जॉब है उसके साथ जुड़ी आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो आप, मतलब मेरे कंप्यूटर में ये पढ़ाई की थी, रियल लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ होती है, उसमें ऐसे होता है सर्वेलेंस या जो भी, तो उस हिसाब से खुद से आप पूछना शुरू करो और कुछ बनाइए।
ऑल्सो आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन क्वेश्चनर फॉर्म। तो अगेन आप नेट पे या यूट्यूब पे भी उनके भी एग्ज़ाम के एक्सपर्ट्स की अलग जो भी चैनल्स या कुछ होंगे, आप ज़रा सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ऐसे जो वो उसमें नीचे भी कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहते हैं, वो आप देखो। बेस्ट विशेस। मुकुल, पीएचडी के लिए शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। मैंने एग्रीकल्चर कंप्लीट किया और फिर ये कुछ सब्जेक्ट आए और फिर अटेम्प्ट रिपीट हुए, अब ये हो रही है वगैरह। देखिए, कुल मिला के आपका जो प्रश्न है कि आपने पहले भी यूपीएससी अटेम्प्ट दिए थे पर शायद सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर हेल्थ ख़राब हो गई, और आपने ये जो एग्रीकल्चर किया, अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर की परीक्षा आ रही है। तो मैं दोनों को साथ लेकर चलूँ या फिर कि तय रिक्रूटमेंट है? देखिए, अब इसमें आपने ये भी लिखा है कि फैमिली का प्रेशर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, और ऐसी आप एग्ज़ाम शायद ये हो कि अभी हुआ फिर 5-5 साल पे होने वाली हो, तो अभी नहीं तो कभी नहीं टाइप की सिचुएशन हो, तो आप देख लो फिर। अगर आपको लगता है तो देखिए, दो घोड़े पे फिर सवारी करने मत बैठना, क्योंकि ऐसी अगर बहुत सालों बाद एक बार एग्ज़ाम हो रही है और बहुत सारे आपके जैसे और भी ग्रेजुएट सब लगे होंगे उसकी राह में, तो फिर खून पसीना बहा के उसके अंदर हम लग जाए, ऐसी अपनी कोशिश होनी चाहिए। दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद जो समय बचे, और ठीक है, अब अगर आपने पुराने अटेम्प्ट बहुत सिंसियरली दिए हों, तो ये पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी उतना भी तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा ही पढ़ना है, पूरा बेस से तो क्या वापस स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत रटनी नहीं है। तो टाइम को मैनेज किया जाए और उस हिसाब से यूपीएससी 2024 की भी तैयारी हो तो वो भी आप देख लो, या फिर लगे नहीं इसके अंदर अलग से ही माथा पच्ची है, तो आप इस पे ही सिर्फ ध्यान दो। अगर फैमिली की तरफ प्रेशर ज़्यादा है कि नहीं अब तुम नौकरी धंधे पे लगो, बहुत साल आपने यूपीएससी में ही लगा दी, आइदर वे माई बेस्ट विशेस। मैं आपकी जगह होते मैं ये करता कि मैं पहले आरटीआई या ऐसा कुछ दायर करके उसके पुराने पेपर्स निकलवाता, अगर नेट पे आसानी से अवेलेबल नहीं है। कि मुझे लगता है ऐसी एग्रीकल्चर ऑफिसर वगैरह में शायद आसानी से उसके पुराने पेपर अवेलेबल ना हो। उसमें आप समझो पेज व्यू के हिसाब से वो सब सीन नहीं बनता कि यूट्यूब पे या गूगल पे उसका कुछ डाला जाए। पहले वो हासिल करो, उसका टॉपिक वाइज एनालिसिस करो, देन ऑटोमेटिक यू विल गेट आइडिया कि इसमें कितना अपने साथ मैच हो रहा है, आईएएस की तैयारी के साथ कितना नहीं हो रहा है। बहुत ही अलग जात का पूछते हो तो उसमें दम लग जाए। ईपीएफओ आप याद करो, उसमें भी वो लेबर लॉ और अकाउंटेंसी वो अलग जात की इतना सब पूछना चालू किया कि दैट रिक्वायर्ड अनडिवाइडेड अटेंशन, तो फिर यूपीएससी के साथ दोनों गोड़ की तैयारी में थोड़ी मुश्किल हो जाती थी। बेस्ट विशेष बट। बेन निधि, हिस्ट्री ऑप्शनल लेना था पर मैं उसका कोर्स नहीं कर पाई। शुड आई रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब, माई फैमिली डिपेंड्स प्योरली ऑन माई अर्निंग। तो देखिए बहन, आपने ये नहीं बोला कि आपका टारगेट क्या है। 2000 अगर आप 24 की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ तो अभी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी काफ़ी लंबा है, और बाकी भी आप समझो कि जीएस की भी अपनी खुद की बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट लेके हमको चलना है प्रीलिम पास करने के लिए, कट ऑफ वगैरह देखते हो। इफ़ यू आर आस्किंग फॉर 2025 तो हाँ हो सकता है। जहाँ तक आपकी बात यह है कि मैं जॉब छोड़ दूं कि नहीं और फैमिली की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मुझे इसमें आपने ये जो बोला कि मैं पार्ट टाइम टीचिंग करके कुछ पैसा बना, मुझे इसमें डर क्या लगता है कि पार्ट टाइम में आजकल काम कहाँ मिलता है। इफ़ आई टेक एन एग्जांपल फॉर अहमदाबाद, तो इधर भी बहुत सारे लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ का यूपीएससी मतलब इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हो फिर क्लियर ना हो, किनका जीपीएससी 4-5 बार उन्होंने दिया हो। तो कोचिंग वाले जब भी कुछ टीचिंग वगैरह के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, वो किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, जो कि ऑलरेडी ऐसा 3-4 बार मेंस इंटरव्यू दे चुका है, या कंटेंट राइटर का भी काम जो देना हो किसी को, तो ऐसे लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। अगर आपने अभी तक कोई ऐसा प्रीलिम मेंस वाले स्टेज कंप्लीट नहीं किए हैं, तो पार्ट टाइम वाला काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बोथ इन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग वर्ल्ड। तो इसलिए ये जो आपका प्लान भी है वो थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। सो लुक एट योर सेविंग्स, उस हिसाब से क्या अपना बन रहा है, या फिर कि मैं कोई और दूसरी कंपनी में जो हूँ जहाँ पर काम थोड़ा कम हो, एंड देन आई कोचिंग इज, आजकल कोचिंग ऐसा हो गया, या तो आप फुल टाइम हो तो बाकी, तो मतलब ऐसा टूरिस्ट की तरह आना जाने वाला काम अब थोड़ा मुश्किल हो गया आजकल, जिस टाइप का बिजनेस एटमोसफियर। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट।
डिस्करेज करने के लिए नहीं बोला, पर हकीकत बोलना जरूरी है, वरना फिर व्यक्ति नौकरी छोड़ दे फिर सोचे भाई सोचा था ऐसा हो नहीं रहा, देन यू शुड नॉट फील बिट्रेड एट दैट टाइम। इसलिए मैंने आपको हकीकत बताई। अनिमेश, मॉडर्न हिस्ट्री का ऑनलाइन कोर्स, देन कंप्लीट द वीडियो कोर्स along with revise and giving test. What should be a next approach? Should I move to next subject या continue with that memorizing all the facts for this? देखिए 2025 में आपका अटेम्प्ट है। सबसे पहले आप ये करो, मुझे याद है एक बार मैंने और सिद्धार्थ अरोड़ा सर ने क्लास किया था, जो उन्होंने बताया था कि जब हम सबसे पहली स्टेज में क्या करना चाहिए, सारा सीमेंट चूना पत्थर ईंट स्टील के सरिये सब कलेक्ट करो। दूसरे स्टेज पे उसका सब इमारत बनाओ। तीसरे स्टेज पे पेंटिंग प्लास्टर करके उसको बेहतर करो। सो एट दिस स्टेज और फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी, जितने अपने पास अन अकेडमी का कोर्स लिया है, तो जो भी बड़े बड़े टीचर्स हैं बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं उसको मैं ख़त्म कर दूँ। वरना आप समझो आपको ऐसा लगता है 2025 में एग्ज़ाम है, बीच में आपकी खुद की कॉलेज एग्ज़ाम आएगी, बीच में वैकेशन का मूड होगा, बीच में कभी कुछ बीमार हो गए, तो अब से लेके सारे के सारे आपके पास मान ली 365 डेज का सब्सक्रिप्शन है। बट इन रियलिटी इट इज़ पॉसिबल कि आप 200 या 150 दिन ही आप असल में प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाओ बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इसलिए अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने तो हिस्ट्री देखा, मान लीजिए जो भी 2 महीने देखा, अब मैं 2 महीने 1 महीना और कुछ नहीं देखूंगा और इसी को वापस रिवाइज करूंगा, ये करते रहे तो आपका समझो जो सब्सक्रिप्शन है वो ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, आप उसको वसूल नहीं कर पाओगे। तो देयरफॉर व्हाट यू डू इज़, एक सब्जेक्ट खत्म हुआ नेक्स्ट पकड़ो। अगर आपको लगता है कोई सब्जेक्ट का वापस रिकैप रिवीजन वगैरह करना चाहिए तो वो 3 महीने के रेंज में ऐसा कुछ निकाल के आप करो, बट फर्स्ट स्टेज कंप्लीट ऑल दी मेजर सब्जेक्ट्स। वो कंप्लीट होंगे तब मेंस की तैयारी में और मजा आएगा, ऑप्शनल कंप्लीट करना है वगैरह, सो डू दैट। सिमरनदीप, 2024 में एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन भी आ रहे हैं नवंबर में, तो मैं क्या करूं? देखिए अब ये तो ऐसे ही कि आप एक्सेल फाइल एक बनाओ और खुद आप चेक करो कि भाई ये सब्जेक्ट में अपनी इतनी प्रोग्रेस हुई कि नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स एंड सी सेट प्रीलिम की सिर्फ हम बात करें, प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट एथिक्स वगैरह मेंस के सब्जेक्ट, कितनी कितनी प्रोग्रेस है परसेंटेज वाइज, बाकी कितने दिन बचते हैं, डेली मेरा आउटपुट क्या है, कितने घंटे के मैं वीडियो लेक्चर देखता हूँ, कितने घंटे मेरी खुद की बुक की पढ़ाई है, और कॉलेज के कमिटमेंट के बाद कितनी एनर्जी बचती है वो जो भी रिवीजन है टेस्ट देने की, उस हिसाब से इज इट मैनेजेबल, इफ़ यस देन डू, अदरवाइज ये अटेम्प्ट को आप स्किप करके 2025 वाला देने का सोच सकते हैं। वो आप ये ऐसे ही आपको पर्सनल डिसीजन लेना पड़े कि आपका कितना काम खत्म हुआ है और कितना बाकी है, और वो क्या वक्त रहते खत्म होगा कि नहीं। आइडियली व्हाट शुड हैपन, दिसंबर या फरवरी तक ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द जीएस अपना फेब या मार्च तक खत्म हो जाना चाहिए, ताकि अप्रैल मई के अंदर आपकी रिवीजन और टेस्ट सीरीज वगैरह का काम चलता रहे। खैर तो ये कुछ प्रश्न थे मित्रों, इस वीक के खत्म हुए, भविष्य में मिलते हैं और भी देखते रहेंगे। बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू।